दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया है कि हर दुकानदार को अपनी दुकान के आगे ये लिखना चाहिए कि वो स्वदेशी माल बेचता है। अब सवाल इस बात का है कि दुकान में तो बहुत सारी तरह की चीजें हैं, क्या सारी स्वदेशी हैं या उनमें से कुछ एक स्वदेशी हैं? कंज्यूमर को क्या मैसेज देना हम चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो स्वदेशी की हम बात कर रहे हैं, क्या कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन है? अगर हम कह तो रहे हैं कि हमें स्वदेशी खरीदना चाहिए, लेकिन क्या हम स्वदेशी दे पा रहे हैं भारत के कंज्यूमर्स को? इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमें यह चर्चा करनी चाहिए कि स्वदेशी क्या है, हम किसको स्वदेशी बोलना चाहते हैं, स्वदेशी की परिभाषा क्या होगी। क्या कोई व्यक्ति मिलावटी माल बेचे और वो कहे ये स्वदेशी है, तो क्या कंज्यूमर को वो खरीदना चाहिए? क्या कोई प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव हो, सबस्टैंडर्ड हो, उसकी दुकान के आगे लिखा हो कि स्वदेशी है, तो क्या कंज्यूमर्स को वो स्वदेशी खरीदना चाहिए? ये भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसी तरह से और मुद्दे हैं जिनकी चर्चा मैं आज आपसे करूंगा, क्योंकि आप और हम सभी कंज्यूमर हैं। आप और हम सभी चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, हम स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन हम इमोशनल होकर स्वदेशी चीजें खरीदना चाहते हैं। लेकिन स्वदेशी के नाम पे जो लोग चीजें बेचना चाहते हैं, अगर वो भारतीयों को चीट करें, उनके साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करें, उनको घटिया माल दें, मिलावटी माल दें, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यह मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके और हमारे मन में जो बात है उसी की चर्चा मैं करूंगा। इस वीडियो को इसलिए भी सर्कुलेट करिएगा क्योंकि स्वदेशी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, लेकिन उस रास्ते पे आगे कैसे बढ़ा जाए ये जानना भी जरूरी है। इसीलिए निवेदन है आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हमारे सामने यह है कि जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो हम स्वदेशी किसको कहेंगे? हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल चेक करते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। क्या वो मोबाइल स्वदेशी है? क्या उसमें लगे हुए सॉफ्टवेयर स्वदेशी हैं? क्या उसमें जो ऐप इस्तेमाल हो रहा है क्या वो स्वदेशी है? इसका मतलब जब हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट हम सबसे पहले हाथ में ले रहे हैं वो भी स्वदेशी नहीं है। जिस बिस्तर पे हम सो रहे हैं उसकी जो फोम है या जो उसकी लकड़ी है, आज की तारीख में भारत में टिम्बर काटना मना है। ज्यादातर टिम्बर और लकड़ियां विदेश से आ रही हैं, यहां तक कि रेडीमेड फर्नीचर भी विदेश से आ रहा है। तो अब यह भी सोचना पड़ेगा कि जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं क्या वो स्वदेशी है या वो भी विदेशी है। आप अपने बिस्तर से उठकर जब आप चप्पल पहनते हैं या कोई भी चीज पहनते हैं तो आपको यह देखना होगा कि जो उसमें मटेरियल है क्या वो स्वदेशी है या नहीं। आप जो घड़ी देखते हैं क्या वो स्वदेशी है? हिंदुस्तान में कौन सी कंपनियां हैं जो आज घड़ी बना रही हैं? सारे डायल, सारे मूवमेंट्स तो इंपोर्ट हो रहे हैं, यहां तक कि स्ट्रैप तक इंपोर्ट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं, दिन निकलता है, हम विदेशी चीजों से घिरे हुए हैं। उसके बाद जब आप अपने आप को फ्रेश करने जाते हैं, तैयार होने जाते हैं, जो आपको वहां पे टूथपेस्ट मिलता है, जो आपको वहां पे जो कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, उनमें कितने देसी हैं, उनमें जितने प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं उन चीजों को बनाने में, उनके इंग्रेडिएंट कितने देसी हैं, क्योंकि ज्यादातर केमिकल तो हम आयात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर क्या हम कह सकते हैं कि ये सब देसी है? अब हम बात करते हैं कि अपने डाइनिंग टेबल पे जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसमें से कितना माल देसी है। अगर आप कोई भी फ्राइड चीज खा रहे हैं, चाहे पूड़ी खा रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कोई भी आइटम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान में 60 से 70% खाने का तेल तो इंपोर्टेड है। इसका मतलब आपके ब्रेकफास्ट में भी आप विदेशी इंग्रेडिएंट्स ही खा रहे हैं। उसमें मसाला है, वो है जो आप सॉस खरीदते हैं, जो आपको टोमेटो केचप इस्तेमाल करते हो, क्या वो प्यूरी देसी है या विदेशी, ये भी आपको नहीं पता।
उसमें जो मसाले डले हैं वो देशी हैं या विदेशी, ये आपको नहीं पता। अगर आप कोई फ्लेवर्ड चीज खा रहे हैं, फ्लेवर्ड मिल्क खा रहे हैं, तो उसमें जो फ्लेवर है वो देशी है या उसके केमिकल विदेशी, ये भी आपको नहीं पता। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हम हर तरफ विदेशी चीजों से घिरे हुए हैं। अब रही बात कि आपके घर में फ्रिज होगा, माइक्रोवेव होगा, मिक्सर होगा, गैस का चूल्हा होगा, क्या ये देसी है या ये सब मेक इन चाइना है और यहां की सिर्फ लेबल हुआ है, या असेंबली यहां हुई है, उसके कंपोनेंट इंपोर्टेड है? क्या ये देशी है या विदेशी, ये भी सोचना होगा। इसका मतलब यह है कि हम जो काम घरों में कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं हम विदेशी सिस्टम पे निर्भर हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हम स्वदेशी कैसे बोलें इसको, सबसे बड़ी बात। अब मुद्दा आता है कि जब आप घर से ऑफिस के लिए निकले हैं या स्कूल के लिए निकले हैं या काम पे निकले हैं, जिस व्हीकल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो देसी है? क्या वो कार हिंदुस्तान में बनी हुई है या उसके कंपोनेंट विदेशी हैं, हमने यहां सिर्फ असेंबली करी है? ये भी सोचना होगा। उसमें जो पेट्रोल डलता है वो भी विदेशी है, क्योंकि 80-85% तेलों का आयात, मतलब जो क्रूड का आयात है, जो पेट्रोल डीजल का आयात है, वो तो विदेशों से कर ही रहे हैं। तो 85% हमारा जो फ्यूल है वो विदेशी है। अब जब हम ऑफिस पहुंचते हैं, अपने कंप्यूटर्स पे बैठ के ईमेल चेक करते हैं, ईमेल सॉफ्टवेयर विदेशी है। जो लैपटॉप और हार्डवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब विदेशी है, क्योंकि हमारे यहां तो ना स्क्रीन बन रही है, ना हमारे यहां पे कोई माइक्रो प्रोसेसर बन रहा है, ना हमारे यहां पे कोई किसी तरह का कार्ड बन रहा है, ना कीबोर्ड बन रहा है, ना माउस बन रहा है, सब विदेशी आ रहा है। सब कंपनियां इंपोर्ट करती हैं चाइना से और उस पर स्टिकर लगा देती हैं और हम सोचते हैं देसी है। अब ऑफिस का जो फर्नीचर है क्या वो देसी है या विदेशी है, ये भी सोचना होगा। जो आप स्टेशनरी यूज कर रहे हैं, जो पेन आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसकी बॉडी इंडिया में बनी हो, लेकिन जो उसके अंदर इंक है या जो पिगमेंट है क्या वो देशी है या विदेशी, इसको भी सोचना होगा। स्टेशनरी के बारे में आप इसी तरह से कह सकते हैं, जो आपकी पंचिंग मशीन है, स्टेपलर्स है, वो कहां बन के आ रहे हैं। इसके अलावा जब आप अपने ऑफिस में एसी में बैठ रहे हैं, एलईडी लाइट्स आपके आसपास लगी हुई हैं, वो देसी है या विदेशी, इसके बारे में भी सोचना होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि खाने की चीजों से लेकर, मोबिलिटी से लेकर, कम्युनिकेशन से लेकर, टाइम से लेकर, स्टेशनरी से लेकर, हर चीज पे तो हम विदेशी चीजों पे निर्भर हैं। अब सवाल इस बात का है, तो फिर देसी क्या है? देसी है भारत का करप्शन, जो हमारे यहां पे स्वदेशी को हावी नहीं होने देना। एक तरफ हमारे पास है स्वदेशी करप्शन, जो कंपनियां भारत में निर्माण करना चाहती हैं, हमारा इंस्पेक्टर राज, हमारे कानून उसको इतना जकड़ देते हैं कि वो सोचता है मैं यहां क्यों बनाऊं, जब मुझे कमाना ही है, सस्ता विदेश में मिल रहा है, मैं चाइना से लाऊंगा, अपना स्टिकर लगाऊंगा और बेचूंगा, कस्टमर भी खुश, मैं भी खुश, ना मुझे इंस्पेक्टर्स के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना मेरे को बाकी परमिशंस लेनी पड़ेंगी, आसानी से काम हो जाएगा। तो सवाल अब दोस्तों इस बात का है कि हम जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो स्वदेशी हम किसको बोलें? पूर्ण रूप से भारत का भ्रष्टाचार स्वदेशी है। कोई विदेशी इंस्पेक्टर आके तो हमसे रिश्वत मांग नहीं रहे। जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। लेकिन यही स्वदेशी भ्रष्टाचार हमें आत्मनिर्भर होने से रोक रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा स्वदेशी भ्रष्टाचार है यह विदेशियों से मिला हुआ है, ये देशद्रोही हैं, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि जो भारत में आत्मनिर्भर रास्ते पे बढ़ना चाहता है, जो कंपनियां हिंदुस्तान में काम करना चाहती हैं, उनको अगर कोई तंग करता है, उनकी फाइलों पे बैठ जाता है, उनसे रिश्वत मांगता है, उनको काम नहीं करने देता है, क्या ये राष्ट्र विरोधी तत्व नहीं है? क्या ये विदेशियों के हाथों में खेलने वाली कठपुतलियां नहीं है, जो भारत को पीछे रखती हैं, भारत को स्वदेशी अपनाने नहीं देती, लेकिन हम कहते हैं ऑफिस में बैठ के कि हमें स्वदेशी होना। मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आपके नीचे जितने मंत्रालय हैं आप उनके लिए एक आदेश जारी करें, उनसे ये कहें कि भैया अपने अपने मंत्रालय की मुझे लिस्ट बताइए कि आपके मंत्रालय में जितने प्रोडक्ट आते हैं उनमें से 100% स्वदेशी कितने हैं, और बाकी जो स्वदेशी नहीं हैं
उनको जल्दी से जल्दी स्वदेशी बनाने के लिए आपने क्या कार्रवाई करी, और यह भी बताइए कि जो कंपनियां स्वदेशी अपनाना चाहती हैं, मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना चाहती हैं, उनको आप किस तरह से राहत दे रहे हैं। क्या आपके अब इंस्पेक्टर उनको जाके तंग कर रहे हैं? क्या उनसे रिश्वतखोरी की जा रही है? इसका जवाब कौन लेगा? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी कंपनियों को जानता हूं दोस्तों, जिन्होंने भारत में मेक इन इंडिया जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी, उन्होंने भारत में काम शुरू किया। थोड़े समय बाद जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब अब हमने हिंदुस्तान में काम कम कर दिया है, हम अब विदेश से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। जब कारण पूछा तो कारण वही था जो मैंने आपको पहले बताया कि साहब हम यहां के कानूनों से और इंस्पेक्टर राज से परेशान हो चुके हैं। इससे बेहतर है आप विदेशी माल लाओ, आपको कोई झगड़ा नहीं, आप क्वालिटी आपके हिसाब से मिल जाती है, आपको कंटेनर आ जाता है, आप उसको बाजार में बेच दीजिए, आपको सिर्फ उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ना है और पैसे इकट्ठे करने हैं। बाकी आपको ना कहीं से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना है, ना कोई और परमिशन लेनी है, ना मैन्युफैक्चरिंग की लेनी है, ना बॉयलर के इंस्पेक्टर को पैसा देना है, ना लेबर इंस्पेक्टर को पैसा देना है, ना आपके यहां पे कोई और किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन होना है। तो लाइफ बहुत आसान है जब हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत सरकार खुद ही नहीं चाहती कि देश में लोग मैन्युफैक्चरिंग करें। अगर भारत सरकार वास्तव में चाहती तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको इतना तंग क्यों किया जाता, इस तरह के कानून क्यों बनाए जाते कि वो परेशान हो, भारत सरकार के इंस्पेक्टर आके रिश्वत क्यों मांगते अगर उनको लगता कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ये लोग गलत हैं? क्या प्रधानमंत्री जी जो आपने स्लोगन दिया है कि दुकान के आगे आप स्वदेशी लगाएं, हर आदमी चाहता है, हर देशभक्त चाहता है, लेकिन आपके अंदर जो मंत्रालय हैं और जो वहां पे अधिकारी और कानून हैं, क्या वो चाहते हैं? इस पे जब तक सुधार नहीं होगा तो स्वदेशी तो महात्मा गांधी ने भी कहा था आजादी से पहले। तो आज करीब 42 से लेकर आज हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अगर आप ये कहें कि करीब 90 साल होने को आ रहे हैं जब से हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं। 90 साल में हम स्वदेशी कम, विदेशी निर्भरता हमारी बढ़ गई है। तो ये स्वदेशी एजेंडा किसने पंचर किया? कौन जिम्मेवार है जो महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी स्वदेशी की, उस पूरे एजेंडा को फेल करने के लिए जो लोग और जो कानून थे, क्या हमने उनको हटाया या बदला? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसीलिए मेरा निवेदन है मोदी जी कि कुछ करिए, देश को स्वदेशी चाहिए। हम ईमेल सर्वर विदेशी इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे डिपेंडेंट हैं, गूगल पे डिपेंडेंट हैं, और अब ट्रंप साहब बोलते हैं कि हम इस पे भी कार्रवाई करेंगे कि जो हमारी कंपनियों को तंग कर रहा है। तो हम कब तक स्वदेशी के भाषण देंगे लेकिन जमीनी हकीकत पे सुधार नहीं होगा? जब तक वो एक्शन प्लान नहीं बनेगा तो जो आपकी दिली इच्छा है कि हम स्वदेशी अपनाएं, हम सब चाहते हैं, हम सब देशभक्त हैं, लेकिन अपनाएं कैसे? क्योंकि प्रोडक्ट जो मिल रहा है बाजार में वो तो सब विदेशी है, और जो देसी है उसमें या तो मिलावट है या क्वालिटी खराब है। और जो देसी प्रोडक्ट अच्छा है वो इसलिए कॉम्पीट नहीं कर पाता क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतना ज्यादा है, वो कॉम्पीट नहीं कर पाता विदेशी प्रोडक्ट से। तो समस्या कानूनी रूप से, पॉलिसी के रूप से आपको देखनी होगी। जनता आपके साथ है, लेकिन क्या आपकी सरकार जनता के साथ है? यह बड़ा सवाल है। उम्मीद है दोस्तों कि आपके जो भी विचार होंगे आप इसको शेयर करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम इस तरह की गंभीर चर्चाएं करते रहें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।